नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अभी हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, गुणनखंड यानी फैक्टर्स की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में पूरी डेरिवेशन समझा दिया था और अभी तक हमने जितना भी था अब तक हम आपको बता चुके हैं। अब आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। इसके हम टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। उसी के बेसिस पर हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। केवल और केवल ये सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि गुणनखंड से रिलेटेड ही 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु दीपांशु, जो नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास, नंबर सिस्टम की तो बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, फैक्टर के रिलेटेड दूसरी क्लास लेकर के आया हूं मैं मेरे प्यारे साथियों। तो आइए समय को खराब ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि अब तक हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया है हमारा। हमने पहले क्लास में 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन ही हम पहले से चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को क्या कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? बोला है 72 के कुल कितने गुणनखंड संभव हैं? मेरे प्यारे साथियों, 72 के कितने गुणनखंड होंगे? अब हम ये वाला मैटर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कि 72 को भाग करने वाला, कि 2 से भाग करा 36 बार, 2 से कटा तुम्हारा 18 बार, ये हम अप्लाई नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा अपग्रेड होने का टाइम हमेशा आता है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है ये जो पहाड़ा होता है ये 8 निम 72 होता है मेरे प्यारे साथियों। ये पहाड़ा जो होता है ये कितने का होता है? 8 निम 72 होता है मेरे प्यारे साथियों, 8 निम 72। बट आपको टेबल याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि अगर आपकी नंबर्स पे कमांड अच्छी नहीं है तो नंबर सिस्टम को आप आसानी से नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ये 2 की पावर 3 होता है मेरे प्यारे साथियों, ये 3 की पावर 2 होता है मेरे प्यारे साथियों। ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर ये होती है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। हम नंबर को जब तक तोड़ेंगे जब तक अभाज्य गुणनखंड हमको फाइंड आउट ना हो जाए। हमसे पूछा है कुल कितने गुणनखंड होंगे, मैंने आपको बताया था जो घात होती है उसमें एक ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो घात होती है उसमें एक ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो घात होती है उसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि 4 गुणा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 4 गुणा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ आपका आंसर आकर देगा मेरे प्यारे साथियों 12। तो आज का आपका आंसर है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 12 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, 12 इसका आंसर है। तो 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे मेरे प्यारे साथियों? वो होंगे आपके 12। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो तुरंत मेरे प्यारे साथियों कमेंट में मुझे जरूर बताना। इन्होंने फिर से सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है कि 112 120 के कुल कितने गुणनखंड संभव है मेरे प्यारे साथियों? कराने का तरीका वही होगा। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। क्या मैं इसको 12 गुणा 10 लिख सकता हूं? मैं 12 गुणा 10 लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हो। क्या इसके गुणनखंड 4 तिया 12 होते हैं या नहीं होते? क्या इसके गुणनखंड 5 दूनी 10 होते हैं या नहीं होते? मेरे प्यारे साथियों, याद रखना हमेशा इसी तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। क्या ये जो लिख रहा है ये 2 की पावर 2 लिख रहा हुआ है? ये 2 की पावर 1 है, क्या 2 की पावर 3 हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 2 की पावर 3 गुणा 5। मैंने आपको बताया सिर्फ घात में सिर्फ एक ऐड करेंगे मेरे प्यारे साथियों। घात में सिर्फ एक ऐड करेंगे और आपस में इन सभी की गुणा करा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों 4 और 1 3 हो जाता है, 4 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 मेरे प्यारे साथियों। तो कुल मिला के 120 के कितने फैक्टर संभव है? कितने फैक्टर हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? 16 हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आते तो मेरे प्यारे साथियों आपको इससे पीछे वाली क्लास आपको जाकर दोबारा करनी होगी। अगर आप एक ही क्लास को 2 बार कर लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे आपकी नींव बहुत पक्की हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। नींव पक्की होने का मतलब है आपकी एक क्वेश्चन के ऊपर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आज आप 20 सेकंड में करते हो उसी क्वेश्चन को आप अगले रिवीजन के टाइम पे 10 सेकंड में करने लगोगे। अगेन रिवीजन होगा तो मेरे प्यारे साथियों 5 सेकंड में होने लगेगा, और अगेन रिवीजन होगा तो आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बताने लगोगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखकर आंसर बताने लगोगे मेरे प्यारे साथियों। तो कोशिश करो कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 360। 360
कुल कितने गुणनखंड संभव है, टोटल फैक्टर पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों। तो क्या मैं बोल सकता हूं 36, 36 गुणा 10, 36 गुणा 10। क्या मेरे प्यारे साथियों 6 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 2 है या नहीं है? 6 की घात 2 गुणा 5 गुणा 2 है या नहीं है? क्या मेरे प्यारे साथियों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 2? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या ये अलग अलग घातें हो जाती हैं या नहीं हो जाती? अलग अलग घातें हो जाती हैं या नहीं हो जाती? 2 और 2 घात आधार एक से हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात 2 हो गया और 5 की घात 1 हो गया। करना क्या होता था मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ घात में, सिर्फ घात में एक ऐड करना है, घात में सिर्फ एक ऐड करना है, घात में सिर्फ एक ऐड करना है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 तिया 12 दूनी 24। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा? आपका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हाँ भाई आपको समझ में आने लगा है क्वेश्चन, आपको चीजें समझ में आने लगी हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बस मुझे ये बताइए, मैं उम्मीद कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता मेरे प्यारे साथियों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। विषम गुणनखंड मेरे प्यारे साथियों, ये बात मैंने अभी आपको रिवीजन में मतलब पिछली वाली क्लास में नहीं बताई थी कि विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों निकालना सीखेंगे विषम गुणनखंड, तो ध्यान रखना यही सही एग्जांपल से ही सीख जाएंगे। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं 240 की, तो मेरे प्यारे साथियों 240 के फैक्टर वही करेंगे 24 गुणा 10। फैक्टर करने सीखेंगे मेरे प्यारे साथियों। 8 तिया 24 होता है और 5 दूनी 10 होता है, गुणा रखना। ये 2 की पावर 3 होता है और एक 2 ये रहा तो 2 की पावर 4 हो गया। ये 2 की पावर 3 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, एक ये रही पावर तो 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मेरे प्यारे साथियों गुणनखंड कैसे निकालने हैं हमें? विषम गुणनखंड निकालने हैं तो सम गुणनखंडों का क्या ही हमें करना है। तो जो भी 2 की पावर होगी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और छुप गया है, एक पूरा मेथड छुप गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो 2 की घात होती है उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इन घातों पर ध्यान देते हैं, इन घातों पर। तो ये क्या हो जाएगा 1 जमा 1, वही प्रोसेस अप्लाई करना है। 1 जमा 1 तो मेरे प्यारे साथियों 2 गुणा 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? 4 आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। कितने आएंगे मेरे प्यारे साथियों? 4 आएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे साथियों। 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों। समझ में आया कि हमने कुछ गड़बड़ करी है? एक बार और ट्राई कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। इसका हो जाएगा कि क्या कहते हैं तुम्हारा 24, 24 गुणा 10, 8 तिया 24 यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 तिया 24 मेरे प्यारे साथियों, 5 गुणा 2, 2 की पावर 4, 1 जमा 1 हो गया और मेरे प्यारे साथियों 1 जमा 1 हो गया। कुल मिला के 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो गए मेरे प्यारे साथियों, 4 हो गए। कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे साथियों जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा है 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अगला मेथड आ गया कि हमें सम गुणनखंड निकालने हैं। कैसे गुणनखंड निकालने हैं? सम गुणनखंड। करना क्या है? सम गुणनखंड यानी कि सबसे पहले हमें टोटल फैक्टर निकालने होंगे। टोटल फैक्टर 120 के टोटल फैक्टर, 120 के टोटल फैक्टर निकालने हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हम देख सकते हैं 10 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 और इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10। ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 गुणा 5। मेरे प्यारे साथियों 1 और 1 घातों को ऐड कर दो, घातों में एक एक पावर ऐड कर देंगे तो 3 जमा 1, 1 जमा 1, 1 जमा 1 मेरे प्यारे साथियों 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। हमारे पास में टोटल फैक्टर कितने आ गए? 16 आ गए।
अब निकालो विषम फैक्टर, विषम यहीं से ही निकल करके आएगा मेरे प्यारे साथियों, यही सही। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 की घात को छोड़ देंगे और यहां से ले लेंगे विषम घातों को। तो 2 गुणा 2 मेरे प्यारे साथियों आ गया आपका 4। ये हमारे विषम फैक्टर आ गए, ये टोटल फैक्टर आ गए। अगर हम विषम टोटल में से विषम को निकाल दें, अगर हमें सम निकालना है, अगर हमें सम फैक्टर सम गुणनखंड निकालने हैं सम, तो मेरे प्यारे साथियों आपको टोटल में से, किसमें से, टोटल में से माइनस करने होंगे विषम फैक्टर। टोटल आए मेरे प्यारे साथियों 16, विषम आए मेरे प्यारे साथियों 4, टोटल आ गए मेरे प्यारे साथियों 12। तो आपके सम फैक्टर कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 12 आएंगे। कितने आएंगे मेरे प्यारे साथियों, 12 आएंगे। उम्मीद कर सकता हूं क्या वो आपको समझ में आया है क्वेश्चन? उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर सकता हूं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 6। 180 के कुल गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी? मैं इसको आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। कमेंट में इसका आंसर देना कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो या डी बोलो, जो आपका आएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में देंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसने बोला है n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो जो तुम्हारा n है, n के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ेंगे, पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ेंगे, पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ेंगे। तो 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिया 15 दूनी 30 मेरे प्यारे साथियों, 30 आपका सही आंसर है। 30 आपका सही आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, और अगर अभी तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ी गड़बड़ है, आपने पीछे वाली क्लास नहीं ली। तो जाओ और जल्दी से जल्दी उस क्लास को करो। जब तक आप उस क्लास को नहीं करोगे मेरे प्यारे साथियों, आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, ये सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है। सीजीएल में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर b के कुल गुणनखंड कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 20 है। कुल फैक्टर कितने हैं? कुल फैक्टर कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 20 है। मैंने आपको बताया था घात में सिर्फ 1 जोड़ दो, घात में सिर्फ 1 जोड़ दो और बराबर 20 आ जाएगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी, हमें समझ में आया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 20 के 2 अभाज्य गुणनखंड निकालो मेरे लिए। 20 के 2 अभाज्य, अभाज्य छोड़िए, 20 के गुणनखंड करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं 1 गुणा 20? क्या मैं बोल सकता हूं 1 गुणा 20? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी हो जाएगा, 20 एकम 20। मेरे प्यारे साथियों 2 गुणा 10 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो, मना नहीं है। मैं कह सकता हूं 4 पंजे 20 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोलोगे। क्या मैं 5 चौक 20? बात वही हो जाएगी, थोड़ा सा घूम जाएगा। 6 × 18 होता है और नहीं मिलते गुरुजी, 3 गुणनखंड मिले हमें, 3 गुणनखंड। बस आप एक बात और देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि किसका HCF 1 आएगा, क्योंकि वही भाज्य अभाज्य गुणनखंड होंगे। वही कैसे होंगे मेरे प्यारे साथियों? अभाज्य भाज्य गुणनखंड होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे मेरे प्यारे साथियों, सह अभाज्य। तो मेरे प्यारे साथियों इसका HCF 1 आता है, लेकिन इसका HCF 2 आता है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे बिल्कुल भी। इसका भी 1 आता है, तो मेरे हिसाब से जो इसके गुणनखंड आए, यानी कि a + b की वैल्यू या तो 1 होगी या इसकी वैल्यू 20 होगी, या इसकी वैल्यू 4 होगी या इसकी वैल्यू 5 होगी। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर कहूं कि a + +1 बराबर 1, तो मेरे प्यारे साथियों कट करके a क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या 0 की गुणा किसी से भी कराऊंगा 20 बनेगा? नहीं बनेगा, तो आपको ये ऑप्शन भी नहीं लेना। ऑप्शन क्या बच गया? 4 गुणा 5। क्या बच गया? 4 गुणा 5। देखो एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है प्यारे साथियों, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए।
मुझे पता है धड़ाक से मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों a बराबर कितना हो गया 4, यहां से हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ऐसी हमारा b प्लस 1 बराबर कितना हो गया 5, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों हमसे पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपका a प्लस बी बराबर 3 जमा 4 बराबर 7 मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों 7 होगा। उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इतना सारा लिखोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। सिर्फ आपको शुरू में चीजें समझ में आनी चाहिए। हमने बोला था 2 की पावर 1 है और 3 की पावर b है और इसके गुणनखंड कितना है 20 है। तो a में 1 जोड़ेंगे और b में भी 1 जोड़ेंगे और हमारा 20 बनना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं 5 चौक 20। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आएगी 3 और a जमा b बराबर कितना आ जाएगा 4 जमा 3 बराबर 7। मेरे प्यारे साथियों आंसर वही आएगा, बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए। आगे चलते 144 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 144 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे साथियों 144 के सबसे पहले हमें गुणनखंड करने। मैं कहूंगा ये हमारा 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। मेरे प्यारे साथियों करना कुछ नहीं, इसको छोड़ दो 4 तिया 12 के रूप में। अब इनकी घात अलग अलग कर दो, 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। इसको हम 2 की घात 4, 2 की घात 4 लेंगे और मेरे प्यारे साथियों 3 की घात 2 लेंगे। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी? क्या उम्मीद करूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी? मेरे प्यारे साथियों इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड ढूंढने हैं। वर्ग क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग निकाला जा सके, जिनका अंडर रूट हमारा फाइंड आउट हो सके। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट 1 की, तो वह इसका एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि 1 आएगा। अंडर रूट 4 की बात करूं तो वो 2 आएगा। अंडर रूट 16 की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों 4 आएगा। अंडर रूट कितने की बात कर दे 4 चौक 16 चौका 64 के लिए 8 है। ये इसका मतलब है कि हमें ये वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना है, इनके बारे में पूछा गया है। ऐसी कौन कौन सी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू निकालनी है हमें जो वैल्यू अपने आप में स्क्वायर हो। जैसे मैं बात करूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है। क्या मैं इसकी बात करूं तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, आप कहोगे हाँ जी गुरुजी आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या ये अपने आप में किसी चीज का वर्ग होता है या स्क्वायर का अंडर रूट होता है? नहीं होता। गुरुजी इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। 2 दूनी 4 क्या होगी? बिल्कुल होगी, ये तो होगी। लेकिन 2 दूनी 4 दूनी 8 किसी का अंडर रूट में वैल्यू देगा क्या? 8 अंडर रूट कुछ होता है मेरे प्यारे साथियों? नहीं होता। छोड़ दो, छोड़ दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बिल्कुल होता है जी गुरुजी, कहोगे बिल्कुल होता है 16। तो मेरे प्यारे साथियों तो हमें करना क्या है 2 की पावर 0 जमा 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी 4। तो यहां से कितने हमें मान मिले? 1 मान, 2 मान, 3 मान। कुल कितने मान मिले हमें? 3 मान मिले। कितने मान मिल गए? 3 मान। 2 पर आ जाओ, 3 पर आ जाओ। 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। बेटा 3 0 की पावर तो मतलब 1 ही होता है, इससे 1 मान मिला। 3 किसी का अंडर रूट होता है, किसी की वैल्यू होता है, किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। क्या 3 तिया 9 होता है? आप कहोगे गुरुजी होता है। तो मुझे यहां से पता चली 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 2। कितने मान ज्ञात हुए? 2 मान ज्ञात हुए। 2 कर दो मेरे प्यारे साथियों, 2 और 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने मान होंगे मेरे प्यारे साथियों? 6 मान होंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है।
और कुछ नहीं। जैसे 2 की पावर 0 लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, 2 की पावर 4 लेना है, यहां पर भी 2 की पावर सम, यानी कुल मिलाकर अगर मैं इतनी सी बात में, सारी बातों में अगर हलझेड़ा हटाऊं, अलझेड़े को बिल्कुल ही हटा दें, तो मेरे प्यारे साथियों बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि 2 की सिर्फ सम पावर ही लेनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। तो कितने मान निकल करके आए? 1 2 3 मान निकल कर आए, 3 लिख लेंगे। 2 की पावर, सॉरी आगे लिखते हैं 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 नहीं लेंगे। अगर 3 की पावर 4 होता तो 3 की पावर 3 ना लेकर के 3 की पावर 4 लेते। मेरे प्यारे साथियों 3 मान यहां निकल करके आए, 2 मान यहां निकल करके आए, दोनों के आपस में गुणा कराई तो हमें 6 आंसर मिला। मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। क्या मैं उम्मीद करूं मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्या उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? क्या उम्मीद कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 400 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 400, अरे मेरे प्यारे साथियों 400 कितना बड़ा गुणनखंड है? क्या मैं कह सकता हूं 40 गुणा 10? क्या मैं इसको कह सकता हूं 8 पंजे 40? क्या मैं इसको बोल सकता हूं 5 दूनी 10? क्या ये 2 की पावर 3 है या नहीं है? ये 5 की पावर 2, 1 और 1 2 हो गया, ये 2 भी है तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 गुणा 2 की, सॉरी 5 की पावर, 5 की पावर 2। मेरे प्यारे साथियों बस करना क्या है, पावर में एक ही तो ऐड करना था, 2 की पावर को नहीं लेते विषम के लिए। तो क्या मैं इसके आंसर को सी मान दूं? बोल दूं, बोल दूं, बोल दो, जल्दी से बोलो कमेंट में यस 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 यस। कुल गुणनखंड मैं फिर से आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया, आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए। अगले खंड कुल गुणनखंडों की संख्या। मेरे प्यारे साथियों देखो 900 है, फैक्टर करके दे रहा हूं, 900 गुणा 10, मत लो 900 गुणा 10 भी, 9 गुणा, 9 गुणा, अरे मेरे को तो 30 का स्क्वायर नजर आ गया। और 30 क्या होता है? 5 छंग 30, 5 या 15 दूनी 30। क्या निकाल लेते हैं कुल? बेटा 2 2 2 तो 3 3 3 दिन होते 27। आप आंसर कर लेना, निकाल लेना खुद, मेरा काम नहीं है। कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेनी। कुल गुणनखंड 008, 008। क्या ये 504 है या नहीं है? क्या ये छोटा कर दूं तो 25 5 2 5 है या नहीं है? फिर से और छोटा कर दूं तो 1 2 6, 2 की पावर 3। फिर से छोटा कर दूं तो 6 3, 2 की पावर 4। 63 है। किसका होता है? 21 का होता है। 21 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 4। 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21 होता है। 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 4। तो क्या मैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 लिख सकता हूं? कुल पूछे हैं, 4 में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिया 15 दूनी 30। मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। करेंगे विषम गुणनखंड फिर से होमवर्क के लिए आपके मेरे प्यारे साथियों, फिर से होमवर्क। सम गुणनखंड इसको तो निकालेंगे, इसको निकालेंगे। 360 के लिए क्या मैं बोल सकता हूं 36 गुणा 10? क्या ये 6 का स्क्वायर और ये 5 गुणा 2 है या नहीं है? क्या इसके लिए मैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 5 और गुणा 2 लिख सकता हूं? क्या इन दोनों को ऐड करके 2 की पावर 3 और 2 की पावर, सॉरी 3 की पावर 2 गुणा 5 लिख सकता हूं? विषम निकाल, सम निकालने हैं, पहले टोटल निकालो। 3 में 1 ऐड कर दो, 2 में 1 ऐड कर दो और 1 में 1 ऐड कर दो। इनकी घातों में 1 1 1 1 ऐड कर दो। 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24। ये आ गए हमारे टोटल फैक्टर। टोटल
विषम वाले सिर्फ विषम संख्याओं के 2 जमा 1 और 1 जमा 1, यानी कि 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 ये टोटल, ये विषम। अगर हमें सम निकालने हैं मेरे प्यारे साथियों तो 24 माइनस 6 18 आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों। करने आओगे तो करते जाओगे। मुझे इतना टाइम भी इसलिए लगता है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि आपको समझाना है। मात्र 10 से 20 सेकंड के बीच से लंबा क्वेश्चन नहीं होता ये। 10 से 20 क्यों बोल रहा हूं, किसी किसी के अंदर ये फैक्टर करने बड़े हो जाते हैं, वो क्वेश्चन 20 सेकंड का हो जाता है। और कोई कोई क्वेश्चन इतना आसान होता है कि फैक्टर करे बिना आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसके ठीक 12 गुणनखंड हैं, ठीक 12 गुणनखंड हैं मेरे प्यारे साथियों, 12 गुणनखंड है, 12। मेरे को सिर्फ फैक्टर करने हैं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ फैक्टर करने हैं। ये क्या होता है, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 16 16 16 16 तिया 48, 16 तिया 48। क्या ये 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 है या नहीं है? एक घात इसमें बढ़ाओ, एक घात इसमें बढ़ाओ, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसने बोले 12, ये ऑप्शन गलत। ये देखो, क्या मैं इसको 12 पंजे 60 बोल सकता हूं? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। क्या 12 को मैं 4 तिया 12 बोल सकता हूं? क्या मैं 4 तिया 12 को मेरे प्यारे साथियों 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बोल सकता हूं? 1 बढ़ा दो 3 घात में, गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 2, हर घात में एक 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 बढ़ा दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12 मेरे प्यारे साथियों। आ गया आंसर आपका 12, तो सी बी आपका आंसर हो गया। ये कैसे करते गुरुजी? ये करते मेरे प्यारे साथियों तुम्हारा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 नहीं करेंगे, कुछ और 18 चौक 72, 18 भी नहीं, 18 36 दूनी 72, 9 9 चौक 9 अट्ठे 72, हाँ 9 अट्ठे 72 करते, 9 अट्ठे 72। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, एक एक घात बढ़ा देते, एक एक घात बढ़ा दो, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 4 तिया 12 मेरे प्यारे साथियों। इसका भी आंसर 12, इसके भी गुणनखंड 12 है, जिसके ठीक 12 गुणनखंड है। 9 अट्ठे 72, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बढ़ाया एक बढ़ाया, बिल्कुल इसके भी 12 गुणनखंड निकले मेरे प्यारे साथियों, इसके भी 12 गुणनखंड निकले। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, बिल्कुल सही बात है, उसके भी कितने ही गुणनखंड निकले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 निकले। वह, अरे हाँ सुनो सुनो सुनो, वह सबसे छोटी संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों छोटी संख्या पूछी है तो आपका आंसर बी ही ठीक होगा। ये तो 72 तो बड़ी हो गई, 72 बड़ी हो चुकी है ना, 72 बड़े हो गए, तो हमारा आंसर बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और कोई सा भी आंसर सही नहीं है। बी हमारी एक छोटी संख्या है, बी हमारी छोटी संख्या है, तो बी ही आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने बोला है 48 के सभी गुणनखंडों का योग, 48 के सभी गुणनखंडों का योग। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। पहली क्लास करना और वहां से इस क्वेश्चन को दोबारा कराना। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से। मैं भी तो देखो कि मेरे क्या प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं या फिर मेरी क्लास देखते भी हैं या ऐसे ही टाइम काटते हैं। ठीक है, आगे चलते। 120 के सभी गुणनखंडों का योग बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 100 के गुणनखंड पूर्ण वर्ग मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं पहले। विषम गुणनखंडों की संख्या, मैंने आपको बताया था कि आपको सम नहीं लेने, बस विषम की घात, यानी कि जैसे 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो यहां पर 5 गुणा 3 आ जाएगा, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 15 आ जाएगी। आगे चलेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या, ये भी आपके लिए होमवर्क का ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 900 के सम गुणनखंडों की संख्या, इसे भी हम होमवर्क के तौर पर ही आपके लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, 3 की पावर a गुणा b की पावर, सॉरी 5 की पावर b।
मैंने बोला ए को एक जोड़ देंगे और बी में भी एक जोड़ देंगे मेरे प्यारे साथियों, और आ जाएगा आपका आंसर 15। 15 के गुणनखंड करो। क्या मैं बोल सकता हूं 1 गुणा 15? बिल्कुल गुरुजी। क्या मैं बोल सकता हूं 3 पंजे 15? और कोई गुणनखंड संभव है तो बताइए। मैंने बताया एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, ये तो होने से गया, बचाइए। तो यहां पर देखिए 3 में से क्या करो, a प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। b जमा 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। मेरे प्यारे साथियों a प्लस बी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल बस करना क्या था, घात में एक ऐड करना है, एक ऐड करना है, घात में एक ऐड करना है। इसके ऊपर एक घात है, घात में एक ऐड करना है। यहां पर 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24। आगे चलिए, विषम गुणनखंड मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो फल जरूर मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फल की इच्छा मत करना। फल उसी का है जिसकी मेहनत है, और अगर जिसकी मेहनत है उसको फल मिलना तय है, ये उसकी किस्मत है। तो मेहनत दिलो जान से करो, पूरी लगन से करो, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, इस बात का मेरा विश्वास और आपके माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप जो भी क्वेश्चन मैंने लगभग आपको 6-7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित है, सिर्फ गुणनखंड के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी दोनों क्लासेस अच्छे से अटेंड करी होंगी। पूरी नंबर सिस्टम को पूरा विस्तार के साथ समझाने का काम मैं कर रहा हूं। हर टॉपिक के कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराने का काम कर रहा हूं। अब तक हम 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर 25 से देखें तो 25 की 5 से मल्टीप्लाई करें, लगभग 125 से प्लस क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। सिर्फ नंबर सिस्टम के 125 से प्लस क्वेश्चन करा चुका हूं। पूरे नंबर सिस्टम के मैं आपको 300 से प्लस क्वेश्चन कराने की गारंटी देता हूं। क्या ये 300 को मैं उम्मीद, मेरे को भरोसा है अपने आप पर, अब मुझे भरोसा है आप पर। हम साथ मिलकर नंबर सिस्टम को बिल्कुल खत्म करेंगे अच्छे से। जिसका इतना बड़ा डर होता है, जिसका इतना बड़ा हवा होता है, हम उस चीज को खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बस समझने का थोड़ा सा फेर है। डिटेल में करते चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद।